हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में और हमारे चैनल पे। तो आज की स्टोरी का नाम है परीक्षा। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। किसी गांव में एक बनिया रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके 3 बेटे थे। तीनों को बनिए ने अच्छी शिक्षा दिलाई। वक्त बीतता गया। बनिए ने अपने व्यापार को खूब फैलाया। वह दिन रात मेहनत से धन कमाने में जुटा रहता। बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो गए। एक दिन बनिए को लगा कि अब वह बूढ़ा हो गया है। उसने सोचा, आज मैं जिंदा हूँ किंतु कल तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। मेरे बाद इतना लंबा चौड़ा व्यापार कौन अच्छी तरह से संभाल पाएगा। मेरे दोनों बड़े बेटे पढ़ लिख कर बड़े तो हो गए हैं, लेकिन दुनियादारी का अनुभव तो उन्हें जरा भी नहीं है। हाँ, सबसे छोटा जरूर बुद्धिमान है, लेकिन यदि उसे सारा कारोबार सौंप देता हूँ तो दोनों बड़े बेटे नाराज हो जाएंगे, लेकिन यदि उन दोनों को सौंपता हूँ तो मेरी सारी कमाई साल भर में ही मिट्टी में मिला देंगे। सोचते सोचते बनिए को एक युक्ति सूझी। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उसने कहा, देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ, कल नहीं भी रहूँगा। मेरे बाद तुम तीनों को यह कारोबार संभालना है। तुम में से जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा उसी को सब कारोबार सौंप दूंगा। बाकी दोनों को उसकी मदद करनी होगी। मैं तुम तीनों को 1-1 रुपया देता हूँ। तुम तीनों को उससे ऐसी चीज़ खरीद कर लानी होगी जिससे पूरा घर भर जाए। पिता से अपना अपना रुपया लेकर तीनों बेटे अपनी अपनी राह निकल लिए। बड़ा बेटा ऐसी किसी वस्तु के लिए बाजार में घूमता रहा। हर दुकानदार से उसने कहा, देखो, इस 1 रुपये में मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे मेरा पूरा घर भर जाए। दुकानदार सोच में पड़ जाते हैं, यही कहीं यह पागल तो नहीं है। 1 रुपये में इतनी सारी चीज़ कौन देगा जिससे पूरा घर भर जाए। वे कहते, भैया, आगे जाकर किसी और से पूछो, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है। दूसरा बेटा भी पूरा बाजार घूमता रहा। उसे भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिसे 1 रुपये में खरीदा जा सकता और उससे पूरा घर भी भर जाता। लेकिन सबसे छोटा सचमुच होशियार था। उसने सबसे पहले कुम्हार की दुकान खोजी। वहाँ से उसने 25 पैसे के मिट्टी के 4 दिए खरीदे। फिर उसने तेली से 25 पैसे का तेल खरीदा। उसके बाद उसने पंसारी की दुकान से जाकर रुई की बत्ती और धूप बत्ती खरीदी तथा घर की ओर चल दिया। घर में घुसते ही उसने कहा, मैं 1 रुपये में एक नहीं, कई सारी चीज़ें खरीद कर लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही दोनों भाई ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराया और उसने दोनों भाइयों से धीरज रखने को कहा। सबसे पहले उसने चारों दियों में तेल भरा और फिर रुई की बत्ती डालकर उन्हें जलाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। फिर उसने धूप बत्ती जलाकर आंगन के बीचों बीच रख दी। उसकी सुगंध चारों ओर बिखर गई और दियों की रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। इस तरह पूरा घर रोशनी और खुशबू से भर गया। बूढ़ा बनिया यह देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बड़े भाई अपना सा मुँह लेकर रह गए। बाप ने कहा, देखो, धूप बत्ती खुद जलकर हर ओर सुगंध बिखेरती है और रुई की बत्ती भी खुद को जलाकर चारों तरफ रोशनी बिखेरती है। इसी तरह यह बेटा भी हमेशा सेवा, त्याग और भलाई से दूसरों को खुशियाँ देता रहेगा। तुम्हें ऐसे बुद्धिमान भाई को पाकर गर्व होना चाहिए। पिता की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे निरुत्तर हो गए। उन्होंने खुशी खुशी छोटे भाई के साथ रहकर काम करना स्वीकार कर लिया।